राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों। बागेश्वर सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पावन धरा बांदा शहर में 5 दिवसीय श्रीमद हनुमान कथा आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। बांदा शहर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, आपके सामने पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 5 दिवसीय श्रीमद हनुमान कथा आयोजन होगी और उस कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। तो आज के आप लोग को इस कथा संबंधी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वालों की आंखें का गुरु जी बांदा में हनुमान कथा कब से करने वाले, बांदा के कौन सी स्थान पर गुरु जी कथा करेंगे, दिव्य दरबार कब लगाएंगे और कितना समय लगाएंगे। अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, फिर अंत में आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार वहां पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था क्या रहने वाली। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि आखिर गुरुजी बांदा में हनुमान कथा कब से करने वाला है। तो पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की बांदा में हनुमान कथा 16 जनवरी से लेकर आगामी 20 जनवरी तक होगी। याद रखना 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक गुरुजी 5 दिवसीय श्रीमद हनुमान कथा बांदा में करने वाले हैं। कितने बजे शुरू होगी, तो कथा जो है दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। फिर बात करते हैं कि बांदा में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो बांदा में शोभा यात्रा जो है कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 15 जनवरी को सुबह 11 बजे से शोभा यात्रा जो है निकाला जाएगा। तो अगर आपको इस शोभा यात्रा में शामिल होना है तो आप पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कि बांदा में दिव्य दरबार कब लगाने वाले हैं। तो बांदा में दिव्य दरबार जो है आप लोग का 18 जनवरी को लगेगा। याद रखना 18 जनवरी को मात्र एक दिनों के लिए पूज्य गुरु जी महादिव्य दरबार लगाने वाले, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अगर आपको भी पूज्य गुरु से मुलाकात करना है, अपनी अर्जी लगवानी, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरु जी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे। अब बात करते हैं कि दिव्य दरबार कितना समय शुरू होगी। तो दोपहर 11 बजे से प्रभु इच्छा तक ये दिव्य दरबार जो है चलने वाला है। अब बात करते हैं कि बांदा के कौन से स्थान पर गुरु जी कथा करने वाले हैं। तो बांदा शहर के अंदर ही एक जगह है मवई बाईपास चौराहा, बांदा शहर उत्तर प्रदेश। एक बार और सुनिए, मवई बाईपास चौराहा, बांदा शहर उत्तर प्रदेश। इसी स्थान पर गुरु जी 16 जनवरी से लेकर आगामी 20 जनवरी तक 5 दिवसीय श्रीमद हनुमान कथा करने वाले और एक दिन के लिए गुरु जी दिव्य दरबार लगाएंगे 18 जनवरी को। ये जो स्थान है ना, वो बांदा रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में अगर बताऊं, अगर आप लोग इस कथा स्थल में प्रयागराज से कहीं जाएंगे तो प्रयागराज से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 190 किलोमीटर की है। अगर आप लोग झांसी से जाएंगे तो झांसी से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 230 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस पे लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग कानपुर से कहीं जाएंगे तो कानपुर से जो दूरी है वो लगभग 130 किलोमीटर की ट्रेवल डिस्टेंस पे लगा हुआ है। बाकी आप लोग जिस भी जगह जा रहे हैं आप लोग गूगल मैप के माध्यम से डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, दूसरा कि आप लोग बस के माध्यम से वहां पे जा सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है आपके लिए वो है ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से कहीं जाएंगे तो आप लोग का समय यहाँ पे बचत होगी और आप लोग का खर्च भी यहाँ पे कम आने वाला है। तो पहले बात करेंगे कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे कि आप लोग बस से कैसे जाएंगे। अगर आप लोगों को कहीं ट्रेन से इस कथा स्थल में जाना है तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग कहीं ट्रेन से जाना है तो आप लोग को बांदा रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। याद रखें जहां पे गुरुजी की कथा होगी यानी कि मवई बाईपास चौराहा, उसका जो सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है बांदा शहर ही स्टेशन है। बांदा रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है लगा हुआ है। तो अगर आप लोग ट्रेन से आना है तो आप लोग को बांदा रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेशन भी काफी फेमस है। भारत के लगभग सभी बड़े बड़े सिटी से आप लोग को डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको कहीं डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो या तो आप लोग झांसी आइए या फिर आप लोग प्रयागराज आइए, फिर वहां से दूसरा ट्रेन कन्वर्ट करके बांदा तक जो है पहुंच सकते हैं। पहुंचने के बाद कथा स्थल तक जाने के लिए आपको बहुत सारे ऑटो वगैरह मिलेगा जिसके साधन से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेन की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी से वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों देखिए, बांदा के लिए बहुत सारी सिटी से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो पहले या तो आप लोग झांसी आइए या फिर आप लोग कानपुर आइए। कानपुर से आप लोग को डायरेक्ट बांदा के लिए बस जो है मिल जाएगी, जिसके बाद आप लोग कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था होने वाली है। अगर आप लोग दूर दराज से उस कथा स्थल में जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था वहां की आयोजक समिति तरफ से की गई है।
तो आपको किसी भी तरह से वहां पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये रहा बांदा हनुमान कथा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बाकी इस कथा संबंधी आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से हेल्प जो है की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।